हेलो बच्चों, एक बार पुनः आप सब लोगों का स्वागत है। हमने स्वर संधि को पढ़ रहे हैं। हम तो स्वर संधि में हमने जो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो हमने जो पिछली वीडियो में है मेरे प्यारे बच्चों, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि को पढ़ लिया है। आज की वीडियो में हम यण और अयादि संधि को यहाँ पर देखेंगे। तो हमारे साथ चैनल्स पे बने रहिए और अपनी जो आपकी तैयारी चल रही है एसएससी जीडी के लिए, उसमें एक एक प्रश्न को आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आप अच्छे से जो है करिए। ठीक है। तो अगली जो संधि बनेगी मेरे प्यारे बच्चों, वो बनेगी यण संधि। कौन संधि बनेगी? यण संधि बनेगी। तो इसको बिना समय गंवाए हम अपने चैनल्स की तरफ बढ़ रहे हैं और आगे की जो क्लास है उसको अपना सुचारू रूप से करते हैं। तो यण संधि क्या कहती है? जैसे अभी हम सूत्र बना रहे थे इसके, तो इसके सूत्र ही बना लें या फिर हम इसकी परिभाषा कर लें। परिभाषा कह रही है इसकी, यदि छोटी या बड़ी के बाद छोटा या बड़ा हो तो दोनों मिलकर ये पे मैंने स्टार ला रहे, ये हो जाते हैं और छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद फिर छोटा या बड़ा हो तो दोनों मिलकर वे वे पे फिर स्टार ला दिया, वे हो जाते हैं तथा री से री के बाद छोटा या बड़ा हो तो दोनों मिलकर रे हो जाते हैं। ये यहाँ पर परिभाषा हमसे कह रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 स्टेप बनते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। वो 3 स्टेप क्या हैं उनको देखते हैं हम। क्या कह रहा है? यदि छोटी या बड़ी के बाद, छोटी बड़ी के बाद में क्या हो? छोटा या बड़ा हो तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? हमारे या हो जाएंगे। क्या बन जाएंगे? हमारे या बन जाएंगे। और छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटा हो या बड़ा हो तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे बेटा? हमारे वा बन जाएंगे। तथा री से री के बाद छोटा या बड़ा हो तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? हमारे रा बन जाएंगे। ये नियम यहाँ पर इसमें परिभाषा में हमसे कह रहा है। और अगर हम इसे सूत्र में प्रयोग लें, अगर इसे हम सूत्र में प्रयोग लें तो देखो यहाँ पर हमारा क्या बनता है, ये क्या बन जाएगा? छोटी या बड़ी के बाद छोटा या बड़ा होगा तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? हमारे या बन जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टार लगाया है। दूसरा स्टेप कह रहा है छोटा ऊ या बड़ो ऊ के बाद छोटा या बड़ा हो तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे बेटा? वाह बन जाएंगे। तीसरी बात क्या कह रहा है? री से री के बाद छोटा या बड़ा होंगे तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे बेटा? हमारे रा बन जाएंगे। ये नियम कह रहा है। और ये नियम इससे पहले हमने गुण संधि में पढ़ा है। गुण संधि में हमने क्या पढ़ा था इसको थोड़ा देखते हैं। गुण संधि में हमने पढ़ा था ये कि
गुण संधि में हमने क्या पढ़ा था, इसको देख लेते हैं यहाँ पर। गुण संधि में इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, कह रहा था छोटा या बड़े आ के बाद छोटी या बड़ी होगी तो दोनों मिलकर ए हो जाएंगे। दूसरी बात क्या कह रहा था, छोटा या बड़े आ के बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ होगा तो दोनों मिलकर ओ हो जाएंगे। और तीसरी बात क्या कह रहा है, री से री के बाद में छोटा या बड़ा होगा तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, रा सॉरी तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे बेटा, अर बन जाएंगे। ये सूत्र हमने पढ़ा है, पहला नियम कह रहा है। तो यहाँ पर जो क्या कहना चाह रहा था उसको थोड़ा हम देख लेते हैं। देखो ये जो है यहाँ पर, देखो ये और ये क्या है, ये पहला स्टेप है और ये क्या है, दूसरा स्टेप है। ठीक है, तो ये गुण संधि का नियम था यहाँ पर, ये गुण संधि थी यहाँ पर हमारी, गुण संधि थी हमारी ये गुण संधि। तो इस संधि को अगर हम देखेंगे, गुण संधि की अगर हम बात करें, गुण संधि की अगर हम बात करें इसमें, तो क्या कह रहा था कि जो चीज इसके पहले स्टेप में थी, जो चीज के पहले स्टेप में थी वो अब कहाँ पहुंच रही है, इधर यण संधि में दूसरे स्टेप में। और जो चीज के दूसरे नंबर पे थी वो क्या है, पहले नंबर पे यहाँ पर आ रही है। तो ये यहाँ पे यण संधि यहाँ पर बन रही है। ठीक है, अब मैंने ये यहाँ पर स्टार जो लगाया है, ये जो मैंने यहाँ पे किया है और ये जो किया स्टार जो किया है, इसको हम देखें क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, इसमें शब्दों की संख्या कम बनती है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए अधिकतम शब्द यहाँ बनाऊंगा। और ये जो संधि है आपके लिए बेटा परीक्षा की दृष्टि से यह संधि जो है इंपॉर्टेंट रहती है और पूछी भी जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। देखो, यदि छोटी या बड़ी के बाद में अगर छोटा अगर आएगा तो क्या बन जाएगा बेटा हमारा, यह बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा। लेकिन जैसे ही छोटी या बड़ी के बाद में बड़ा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, तो यहां पर एक समझना है, या के बाद में क्या है, डंडा और लग जाएगा, या के बाद में क्या है, डंडा और लग जाएगा, या इसे हम कह सकते हैं ये या बन जाएगा। या तो ऐसा समझ लो या फिर ऐसा समझ लो इसको। ठीक है, ऐसे ही दूसरी बात क्या कहना चाह रहा है ये, दूसरी बात फिर देखें हम, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद में अगर आ आएगा तो क्या बनेगा हमारा, वाह बन जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद में क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, तो फिर क्या बन जाएगा, ये डंडा, और सीधा कहते हैं हम ये क्या बन जाएगा हमारा, वाह बन जाएगा। ठीक है, वाह बन जाएगा। और रा के साथ ऐसी कोई कंडीशन है नहीं। और दूसरी बात हमने क्या कही थी यण संधि में, बेटा मैंने पहचान के लिए आपको बताया था कि इसमें क्या है, ये जो या और वाह जो बने हैं हमारे, चाहे ये वाला या कह लो या ये वाला या कह लो, ये वाह कह लो या ये वाला वाह कह लो। ठीक है, इन दोनों से पहले क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आपको आधे वर्ण मिलेंगे, यानी कि कोई वर्ण जो है आधा होगा इन दोनों से पहले। तो वहां पर आपकी क्या बन जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, यण संधि बन जाएगी। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर बन जाएगी। तो ये आपके लिए जो है अति महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जा रहा है, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए। और फिर हम शब्दों को लेके चलेंगे, शब्दों पे बात करेंगे, तो आपकी समझ में और अच्छे से यहाँ पर आ जाएगा, और आपकी समझ में अच्छे से शब्दों में यहाँ पर ये आ जाएगा। देखो, अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये जो यण संधि थी हमारी, जो यण संधि थी हमारी, यण संधि जो थी हमारी, इसको हम कर रहे हैं। और ये क्या कह रही है, पहला स्टेप कह रहा है छोटी या बड़ी के बाद छोटा या बड़ा आएगा तो दोनों मिलकर या हो जाएंगे। ठीक है, या क्या बन जाएंगे, या बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर फिर मैं बता दूं, यदि छोटी बड़ी गान में आएगा तो क्या बनेगा हमारा, अगर आएगा तो क्या बनेगा हमारा, या बनेगा। लेकिन जैसे ही छोटी या बड़ी के बाद में क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, तो मिलकर क्या बन जाएगा हमारा, या बन जाएगा। ये बात यहाँ पर ये कहना चाह रहा है। और इन दोनों से पहले भी या और इस या से पहले भी वर्ण आपको आधा मिलेगा, इनसे पहले वर्ण आधा मिलेगा, आधा मिलेगा या आधा होगा, कोई व्यंजन वर्ण क्या होगा, आधा होगा। ये इसकी पहचान बन जाएगी। अब शब्द देख लेते हैं हम यहाँ पर,
तो फिर आपकी समझ में अच्छे से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हमने सब लिखा है यहाँ पर, अति प्लस अल्प, अति प्लस अल्प। तो देखो यहाँ पर क्या आ गई, देखो ई आ गई, यहाँ पर क्या आ गया, आ गया। तो हमारा जो नियम कह रहा है, हमारा नियम कह रहा है कि ई, ई और आ मिलके क्या बनना है हमारा, यह बनना है। क्या बनना है, यह बनना है। तो ये यहाँ पर यह हमारा बन गया, और अब ये शब्द जो बन जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा, अत्यल्प शब्द बन जाएगा। क्या बन गया, अत्यल्प शब्द यहाँ पर ये बन गया। दूसरा लेते हैं हम, अति प्लस अधिक। तो देखो क्या लिया हमने, ई, यहाँ आ मिलकर क्या बन गया, या शब्द बन गया हमारा अत्यधिक। क्या बन गया, अत्यधिक। ऐसे ही क्या है हमारा, फिर लिया मैंने यदि प्लस अपि। देखो यहाँ पर ई आ गई, यहाँ पर आ गया, मिलकर क्या बन गया, या, और शब्द बन गया यद्यपि। देखो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इस शब्द को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, दा हमारा आधा बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि ये वाला जो ध्या होता है, इसको हम जो है दा और या के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने वही तो किया है यहाँ पर ये। ठीक है, तो यहाँ पर भी वर्ण आधा बन गया, ये ई वाली कंडीशन होगी। अब हम बड़े उसको देखते हैं हम। ठीक है, फिर लिखा हमने देवी प्लस आवाहन। अब देखो क्या आ गई, बड़ी आ गई प्लस बड़ा आ गया। तो अब जब बड़ी और बड़ा होगा तो मिलकर क्या बनेगा हमारा, आ बनेगा। तो देखो हमारे क्या बन गया, या बन गया, और शब्द बन गया हमारे दिव्यवाहन। ठीक है, ऐसे दूसरा शब्द लिखा मैंने, अति प्लस आचार। देखो छोटी प्लस बड़ा मिलकर बन गया, या शब्द बन गया मेरे प्यारे बच्चों अत्याचार। क्या बन गया हमारा, अत्याचार शब्द बन गया। और अगर मैं हम इन पर नजर डालें, तो देखो या से पहले वर्ण आधा मिल रहा है, देखो हमें वर्ण मिल रहा है, हमें देखो या से पहले वर्ण आधा मिल रहा है, देखो या से पहले वर्ण आधा मिल रहा है, देखो या से पहले वर्ण आधा मिल रहा है, और या से पहले वर्ण आधा मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये अभी हमने पहला स्टेप किया, अभी दूसरा स्टेप इसका हम और करेंगे। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या कह रहा है इसका, दूसरा स्टेप कह रहा है छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद में छोटा या बड़ा होगा, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, वाह बन जाएंगे, या फिर क्या बन जाएंगे, वाह बन जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे कह रहा है। और वो कैसे कह रहा है कि छोटे ऊ या बड़े ऊ के बाद में क्या आएगा, तो क्या बनेगा हमारा, वाह बनेगा। ठीक है, ऐसी दूसरी बात में क्या कह रहा है, छोटा, चाहे छोटा ऊ हो, इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद में अगर आ आएगा, तो क्या बनेगा हमारा, वाह बनेगा। ठीक है, दूसरे स्टेप में देखें हम, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद में अगर बड़ा आएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा, बड़ा बन जाएगा। ये बात यहाँ पर ये कहना चाह रहा है, इसको देखें। अब शब्द बनाते हैं, फिर हम देखेंगे कि ये कैसे कैसे यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो देखो सब लिखा मैंने यहाँ पर, सु प्लस अल्प। तो देखो क्या आ गया, छोटा ऊ, यहाँ पर आ गया अ। तो जब ऊ और आ मिलते हैं तो क्या बनता है बच्चों, बा बनता है हमारा। ऊ और आ मिलके क्या बनना है, बा बनना है। तो शब्द बन जाएगा हमारा ये स्वल्प। क्या बन गया, स्वल्प। दूसरा शब्द लिखा मैंने यहाँ पे, सु प्लस आगत। देखो छोटा ऊ प्लस बड़ा मिलकर क्या बन गया, वाह।
और सद बन गया हमारा ये स्वागत। ठीक है, फिर दूसरा शब्द लिखा है मैंने यहाँ पर, मधु प्लस आल्य। अभी देखो छोटा वो है प्लस बड़ा है, मिलकर क्या बन जाएगा, वाह, और शब्द बन जाएगा मधवाल्य। अच्छा, दूसरा शब्द लिखा मैंने बधू प्लस आगमन। तो देखो क्या आ गया बेटा, बड़ा वो आ गया यहाँ से, तो इधर क्या आ गया, बड़ा आ गया, मिलके क्या बन गया, वाह, और सद बन गया हमारा वधवागमन। क्या बन गया, वधवागमन। ठीक है, तो ये शब्द यहाँ पर बनने हैं हमारे। ठीक है, तो ये शब्द यहाँ पर हमारे बनने हैं। अब हम तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। इसका तीसरा स्टेप क्या कह रहा है हमसे, इसका जो तीसरा स्टेप है वो क्या कह रहा है, री से री के बाद, री से री के बाद में यदि छोटा या बड़ा होगा तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे, रा बनेंगे। क्या बनेंगे, रा बनेंगे। तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है, डायरेक्ट शब्द बना रहे हैं हम। देखो हमने सब लिखा, पितृ प्लस अनुमति। देखो री से री आ गया यहाँ पर, यहाँ आ गया, मिलके क्या बन गया, रा, तो शब्द बन जाएगा हमारा पितृ अनुमति। ठीक है, क्या आ गया हमारा, देखो री से री के बाद में क्या आ गया, मिलके क्या बन गया, रा। अब हम दूसरा स्टेप लेते हैं यहाँ पर, फिर हमने लिखा मात्र प्लस आ गया, तो क्या आया, री से री, यहाँ आया बड़ा, मिलकर क्या बन गया, रा। देखो शब्द क्या बन गया हमारा, मात्रा गया। ठीक है, तो री से री के बाद में क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो भी मिलकर क्या बनना है, रा बनना है, तो शब्द बन गया हमारा मात्रा गया। ठीक है, ये शब्द यहाँ पे संधि के, यहाँ संधि के यहाँ बन रहे हैं। अगली जो पढ़ते हैं हम, वो कौन संधि पड़ेगी बेटा, अयादि संधि पड़ेगी, उसको भी अभी देखते हैं हम। अगली है हमारी पांचवी जो है हमारी, वो है बेटा अयादि संधि। कौन संधि है, अयादि संधि। इसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं अयादि संधि। ठीक है, इसकी परिभाषा नहीं, इसका डायरेक्ट हम सूत्र बना लेते हैं, और वो सूत्र हमसे क्या कह रहा है उसको देखते हैं हम। ठीक है, देखो नियम कह रहा है इसमें कि ए और आ मिलके बनेगा आए, ऐसी आए और आ मिलके बनेगा आए, ऐसी ओ और आ मिलके बनेगा अब, ऐसी औ और आ मिलके बनेगा हमारा आ। ठीक है, ये यहाँ पे कंडीशन हमारी होती हुई दिख रही है। ये सूत्र में परिभाषा नहीं लिखी है मैंने, डायरेक्ट मैंने क्या बना दिया है, यहाँ पे सूत्र बना दिया है। ठीक है, ये यहाँ पे सूत्र बन गया है, यही हमारी अयादी संधि यहाँ पर बनेगी। अब एक एक शब्द को देख लेते हैं हम, और इसको हम समझते हैं। ठीक है, देखते हैं, देखो हम क्या है, देखो मैं सब लिखा है यहाँ पे, ने प्लस अन। ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, चौथा स्टेप। ठीक है, तो ये पहला स्टेप ले रहे हैं हम। तो देखो ने प्लस अन शब्द बना, तो देखो हमने क्या ली, एक ही मात्रा ही तो ली है हमने यहाँ पे, ठीक है, ले लिया, आ ले लिया, मिलके क्या बनना है हमारा, आए। तो हमने केवल मात्रा ही तो ली है हमने, ये तो ना हमारा फ्रेश जैसा था वैसे ही बना हुआ है, बन गया भैया हमारा। हमने स्वर को बताया था, स्वर में आ की कोई मात्रा नहीं होती, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर यह बचा, लास्ट वाले वर्ण में परिवर्तन होगा ना, इस शब्द बन जाएगा नयन। ठीक है, दूसरा शब्द लेते हैं हम, मैं सब लिखा है यहाँ पे शे प्लस अन। तो क्या ले लिया हमने, एक ही मात्रा ले ली, प्लस आ ले लिया, मिलके क्या बना, आई। तो देखो क्या रहा, शाह रहा यहाँ पर। ठीक है, क्या रहा, बन गया सब, नयन।
ठीक है। ऐसे दूसरा शब्द लिखा हमने चे प्लस अन। देखो ए की मात्रा ले ली हमने, प्लस आ ले लिया, मिलकर बना आए, और शब्द बन गया बेटा हमारा चे। ठीक है, पहला स्टेप यहाँ खत्म हो जाता है। अब दूसरे स्टेप पे चलते हैं हम इसके। इसका दूसरा स्टेप जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, आए और आ मिलके क्या बनता है, आय बनता है। ठीक है, ये नियम कह रहा है। अब शब्द इसके देख लेते हैं। देखो मैं सब लिखा है यहाँ पे, ने प्लस अख। देखो हमने ये आई की मात्रा ले ली यहाँ पर, प्लस आ ले लिया। जब आई की मात्रा और आ लेते हैं तो क्या मिलकर क्या बनता है, हमारा आय बनता है ना हमारा। ठीक है, तो जो न है हमारा वो तो फ्रेश ऐसे ही बचा है। अब मिलके क्या बनना है, आय बनना है। मैंने बताया था आ की तो कोई मात्रा होनी, क्या बचा है यहाँ पे, आ का डंडा और या, और लास्ट वाला का आ गया, सब बन गया नायक। ठीक है, दूसरा सब लेते हैं। मैंने सब लिखा है यहाँ पे, विनय प्लस अख। ठीक है, देखो फिर हमने आई की मात्रा ले ली, प्लस आ ले लिया, मिलके बन गया आय। देखो ये शब्द क्या बना, विन। तो मात्रा ली तो आप ये क्या बचा, बिन। यहाँ पर मिलाया क्या बना, क्या, या और का शब्द बन गया विनायक। ऐसे दूसरा शब्द लिखा हमने, विधेय प्लस अक। तो फिर हमने आई की मात्रा ले ली, प्लस आ ले लिया, मिलके बना आए। शब्द क्या रहा, विद, आ का डंडा, या और का शब्द बन गया विधायक। ठीक है, ये दूसरा स्टेप हो गया। और अगर हम इसके तीसरे स्टेप में देखें, अगर हम इसके तीसरे स्टेप में देखें तो तीसरा स्टेप हमसे क्या कह रहा है कि ओ और आ मिलके क्या बनना है, हमारा अब बनना है। ठीक है, अब शब्द देख लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो शब्द देखते हैं हम। मैं सब लिखा है यहाँ पे, पो प्लस अन। तो देखो हमने ये ओ की मात्रा ले ली, प्लस आ ले लिया। ओ की और आ की मात्रा मिलकर क्या बनना है, हमारा अब बनना है। तो ये मात्रा ही तो ली हमने, पा तो हमारा फ्रेश जैसा था वैसे ही बचा हुआ है। आ की कोई मात्रा नहीं, पा और ना शब्द बन गया पवन। ठीक है, ऐसे दूसरा शब्द लिखा मैंने, हो प्लस अन। देखो ओ की मात्रा ले ली, प्लस आ ले लिया, मिलकर बना अब। हा हमारा फ्रेश बचा, बन गया हवन। ठीक है, दूसरा शब्द लेते हैं हम, हो प्लस अन। तो देखो बच्चों हमने ये ओ की मात्रा ले ली, प्लस आ ले लिया, मिलके बना अब। तो देखो भा तो हमारा एज इट जैसे ही ओ की मात्रा ले, बा और ना सद बन गया हमारा भवन। ठीक है, ये यहाँ पर बनना है तीसरे नियम में। ठीक है, और अगर हम चौथा नियम देखें तो वहाँ पे क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो क्या आ में, सॉरी, यहाँ पर औ हो जाएगा और आ हो जाएगा, मिलके क्या बनेगा, आप बनेगा। चौथा नियम देखते हैं हम इसका। चौथा नियम क्या कह रहा है, औ और आ मिलके क्या बन जाता है, हमारा आप बन जाता है। ठीक है, शब्द देख लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो हमने सब लिखा, ओ प्लस अन। देखो हमने ओ ले लिया, प्लस आ ले लिया, मिलके क्या बन गया, हमारा आप बन गया। ठीक है, तो हमने औ की मात्रा ली, क्या बचा यहाँ से, प। ठीक है, आ का डंडा और वाह, और शब्द क्या बन गया, पावन। ये सब लिखा हमने, पौ प्लस अक, क्या रहा, औ और आ मिलके बना हमारा आव। देखो पा, आ का डंडा वाह, और शब्द बन गया पावक। ठीक है, ऐसे ही सब लिखा हमने, धो प्लस अक,
देखो औ और आ मिलके क्या बचा है हमारा आव। देखो शब्द क्या बना हमारा धा, आकंडा वा और का शब्द बन गया बेटा हमारा धा। ठीक है, तो ये शब्द यहाँ पे बन के आ रहे हैं हमारे। और दूसरी बात मैं आपसे कहूँ यहाँ पर, दूसरी बात अगर मैं आपको समझाऊं यहाँ पर, देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। इससे पहले जो हमने क्या पढ़ी थी, यण संधि पढ़ी थी, वहां पर क्या कंडीशन थी कि या और या, इन दोनों से पहले आधे वर्ण आ रहे थे। दूसरी कंडीशन वाह, और यहाँ पे क्या आ रहा था वाह, यानी कि वर्ण क्या आ रहे थे, आधे आ रहे थे। लेकिन अगर हम अयादी संधि की बात करें तो देखो यहाँ पर देखो बा से पहला आकार डंडा लग रहा है। देखो यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम, देखो यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ तो बाद में आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है, पहला आ रहा है। अयादी में क्या हो रहा है, अयादी संधि में क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, अयादी की अगर हम बात करें हम, तो देखो या और वाह। ठीक है, तो या वाह से पहले वर्ण पूरा और दूसरा क्या है या और वाह। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर क्या था, क्या हो गया, या से पहला कंडा और वाह से पहला कंडा। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या है, यण में क्या है, या के बाद में आ रहा था, इसमें क्या है या से पहले आ रहा है, उसमें क्या है वा के बाद में आ रहा था, और यहाँ पर बा से पहला आ रहा है। आ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा यहाँ दिखाई दे रही है, तो ये अयादी संधि यहाँ बन रही है और दोनों से पहले वर्ण पूर्ण है। और यहाँ पर क्या था, वर्ण आधा था। ये जो मैंने सिंबल दिया है ये क्या बता रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या बता रहा है, वर्ण आधा। क्या बता रहा है, वर्ण आधा। ठीक है, और ये क्या बता रहा है, देखो वर्ण पूरा, देखो लग रहा है, देखो हाँ वर्ण पूरा, देखो पूरा है हमारा, देखो यहाँ पूरा है हमारा, पूरा है हमारा। तो ये हमारी अयादी संधि यहाँ खत्म हो जाती है। अगली जो पढ़ेंगे हम यहाँ पर, अगली जो पढ़ रहे हैं हम, अगली जो पढ़ेंगे अब हम क्या है, व्यंजन संधि को यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है,